अच्छा, अल्काइल हैलाइड का टेस्ट का दूसरा हिस्सा, which one is the correct condition for elimination reaction? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए करेक्ट कंडीशन क्या है? सो देखते जाइए। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट तो तभी इसका सवाल पैदा होता है कि अगर हमसे एलिमिनेशन के बारे में फर्दर पूछा जाता कि अगर E1 है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, और अगर वो E2 है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट है। लिहाजा उन्होंने जनरल पूछा हुआ है कि भाई एलिमिनेशन के लिए क्या करेक्ट कंडीशन है। तो अगर आप ट्रांजिशन स्टेट पे क्लिक करोगे, इसका मतलब ये है कि ये E1 और E2 दोनों में है। लिहाजा अब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट पे आप क्लिक नहीं कर सकती हैं। बेसिक बीटा हाइड्रोजन, बेसिक बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन हमने कहा था कि ऐसे अल्काइल हैलाइड में होता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, यानी लेट सपोज ये कार्बन है और इसके साथ ये अंदर एक्स अटैच है। ये जो पहला वाला कार्बन है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद जो भी कार्बन आएगा दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो इस बीटा पर जब हाइड्रोजन हमें मिलेगा, क्योंकि एलिमिनेशन में होता भी यही था कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ने और अल्फा कार्बन से एक्स ने निकलना था एलिमिनेशन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाता था और इससे अल्कीन बन जाता था। एलिमिनेशन रिएक्शन की सबसे बहुत बड़ी निशानी है कि ये अल्कीन बन जाते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए कंडीशन नंबर 1 तो हमने पहला ऑप्शन छोड़ दिया। दूसरा है बेसिक बीटा, बीटा हाइड्रोजन तक तो सही है बट वो बेसिक नहीं है, वो बेसिक नहीं है, तो ये गलत कर देंगे। बीटा हाइड्रोजन है लेकिन वो बेसिक नहीं है। थर्ड पर आ जाते हैं, ऑप्शन सी पर आते हैं एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। अब एसिडिक तक तो ठीक है बट वो अल्फा नहीं है, क्योंकि अल्फा मतलब ये वाला हाइड्रोजन इसकी तरफ जिधर अल्फा कार्बन है उधर जब, तो वो भी एलिमिनेशन के लिए नहीं चाहिए। एलिमिनेशन के लिए बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो जो हाइड्रोजन है वो वैसे ही एसिडिक होता है। तो एसिडिक बीटा हाइड्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन, एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। इसीलिए तो जब ये एसिडिक होगा तो ये जाकर ये रिमूव हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड के बजाय फिर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये एसिडिक नहीं है तो फिर हाइड्रोजन अपने आप को रिमूव नहीं करेगा, और इसकी एसिडिटी की वजह भी वही एक्स है जो अटैच है, अल्काइल हैलाइड का जो एक्स है वो इसके साथ अटैच है। और बाय द वे एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ऐसा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को कोर्स बताते वक्त शायद ये पॉइंट नहीं बताया था कि अल्काइल हैलाइड में आप कोई भी अल्काइल हैलाइड उठा के उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गुंजाइश बन जाती है, कोई भी आप उठाओ। लेकिन एलिमिनेशन की जब बात आती है तो उसमें आप हर अल्काइल हैलाइड में आप नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है, बीटा कार्बन का होना लाजमी है। सो अब आप लोग सोच लें कि जब ऐसा अल्काइल हैलाइड हो जिसमें बीटा कार्बन सिरे से है ही नहीं, उसमें तो एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। सो इफ द सबस्ट्रेट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अगर आपका सबस्ट्रेट एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी कार्बन है, तो फिर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन होगा और कम से कम जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। बी, सब्स्टिट्यूशन होगा ज्यादा, एलिमिनेशन कम होगा। ये बातें हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में डिस्कस की थी कि अल्काइल हैलाइड वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनमें चांसेस होती है कि सब्स्टिट्यूशंस भी हो जाए और एलिमिनेशन भी हो जाए। फिर हालात को देखना पड़ता था कि किस कंडीशन में जो है किसको हम क्वालिफाई करेंगे कि ये ज्यादा होगा वो कम होगा। तो कंडीशन हमने पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि इस कंडीशन में ये एलिमिनेशन होगा या ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अब वो जो कुछ आपने पढ़ा था उसी हवाले से ये एमसीक्यूज आया हुआ।
सो बोथ कैन टेक्स प्लेस इक्वली, यानी अगर आपका टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड दोनों हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता, तो वो ये बात है कि जब आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा, इस तरह कार्बन का जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में इसमें एलिमिनेशन ज्यादा होता है बनिस्बत किस चीज का, सब्स्टिट्यूशन का। लिहाजा हम लोग ए पे क्लिक करते हैं कि जब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो तो चांसेस है सबस्ट्रेट, अगर आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो मुकाबला अगर फिर आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के दरमियान करोगे तो एलिमिनेशन ज्यादा होगा। अब इसी से अगर आप एमसीक्यूज दूसरा नया एमसीक्यूज बना चाहोगे इसी सवाल से, तो आप बना सकते हैं। अगर आपका सबस्ट्रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के बजाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, प्राइमरी, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन फेवर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। तो मैंने तो इस तरह एमसीक्यूज बनाया था, हो सकता है इसका जो दूसरा पहलू है, इसका जो दूसरा एंगल है, उससे सवाल इस तरह आ जाए कि उन्होंने प्राइमरी अल्काइल ऐड दिया होगा, राइट। सो अब ए ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि टर्शियरी अल्काइल ऐड। अच्छा, फिर बाद में मैंने क्या किया, ये आज जब मैं ये टेस्ट कर रहा था तो मैंने कहा कि यार कुछ पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा दे दूं स्टूडेंट्स को। मैंने कहा कि अगर इसी एमसीक्यूज नंबर 13 को अगर हम कंपेयर करें SN1 और SN2 के साथ, चलो हम समझते हैं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, उसमें सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है, ओके फाइन, सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है। उस कम सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके पास यहाँ पर एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ X अटैच है और यहाँ पर एक दूसरा कार्बन जिसके साथ X अटैच है, इसमें से ये वाला जो कार्बन है ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टी में लिख लेता हूँ, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और ये जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जो लेफ्ट साइड पर आपका ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो इन दोनों अल्काइल हैलाइड में SN1 और SN2 किस में होगा? इसका जवाब ये है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में, ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इसमें SN1 रिएक्शन होगा। SN1 में ज्यादातर पर कौन होगा? SN1 होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहते हैं उसमें SN2 की गुंजाइश ज्यादा, क्योंकि SN1 में आपको पता है कार्बोकेटाइन बन जाता है, आपको पता है ना। SN1 में दो स्टेप होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन जितना अच्छा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा SN1 होगा। सो आपको बताया गया है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा कि मैं SN1 पे चला जाऊं। दैट इज वाई ये जो मैंने येलो पट्टी में आपके लिए लिखा हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, वो SN1 को पसंद करेगा या SN2 को पसंद करेगा, तो आपका जवाब होगा कि ज्यादातर जो है SN1 होगा, कम जो है वो SN2 होगा। So this was very much important thing, you got it right now। अच्छा, इसी से हम दूसरा एमसीक्यूज बना सकते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो वो फिर किसको लाइक करेगा, कौन सा मैकेनिज्म की तरफ जाएगा, फिर आप बोलो कि वो SN2 की तरफ जाएगा। तो ये एडवांस में कुछ एमसीक्यूज है जो कि मैं आपको बता दिए, बाकी सवाल अगर आ जाए, जिसका अच्छा दिमाग है, जो दिल से पढ़ते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। जो लोग इधर उधर से फंसे हुए हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ से किस किस आसमान से जाके वो टच कर रहे हैं, हर जगह पे वो मुंह मार रहे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, अपने आप इतना परेशान किया हुआ कि बेसिक चीजें उनके हाथ से निकल जाती, बेसिक चीजें उसके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने 200 में से 199 नंबर नहीं लेने, मैंने 200 में से 200 ही लेने हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग के अंदर एक और तरह की बीमारी आ जाती है और उसी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। सो
बेशक 200 को अटेम्प्ट करने की कोशिश आपका जहन होगा कि मैंने 200 में से 200 करने की कोशिश मैंने करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीजों को रिलैक्स होकर के खुले दिमाग से सीख लूँ। हाँ, जंपे लगा, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, ये भी जल्दी 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 जाओ, तो बीच में वो बुनियादी चीजें रह जाती है। बी फोकस ऑन वन थिंग एंड रिलैक्स, क्योंकि आपकी खोपड़ी जो है, इसको जो कंडीशन चाहिए वो आपको भी नहीं पता। बात जिनको पता चल जाए कि मेरे खोपड़ी को क्या कंडीशन चाहिए, फिर उसी हिसाब से करते हैं। इथाइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम इथोक्साइड, इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, अभी इन्होंने उसको प्रॉपर वो किया हुआ है, जनरलाइज की वजह स्पेसिफाई किया हुआ है। कोई भी अल्काइल हैलाइड नहीं है, जस्ट इथाइल हैलाइड लिया हुआ है, नहीं, यानी CH3CH2 या आपका इथाइल ग्रुप है, इसके साथ उन्होंने हैलाइड का मतलब क्या है, कोई भी हैलाइड, हाँ, एक्स आप लिख सकते हो, कोई भी हैलाइड लिया हुआ है। इसको रिएक्ट किया हुआ है किसके साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ, इसके साथ रिएक्ट किया हुआ है CH3CH2ONA, इसके साथ रिएक्ट किया गया है। अब देखो इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है तो अल्काइल हैलाइड है। अब ये एलिमिनेशन होगा या ये सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। सो जरा देख लीजिए, हमने ये देखा था कि जब इन्होंने जो चीज टेकिंग ग्रुप है, जो जो चीज आती है, आपका न्यूक्लियोफाइल अल्काइल तो आपका सबस्ट्रेट है, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज योर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में उन्होंने एक्स लिखा कि कोई चीज शो नहीं किया हुआ है, ताकि आप देखकर अंदाजा लगाओ कि सबस्ट्रेट से मैं क्या क्या अंदाजा लगा सकता हूँ, SN1 SN2 या E1 E2, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन इसका। और उन्होंने वहां पर जो प्रोडक्ट साइड पर उन्होंने जो चीज लिखा हुआ है उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, ताकि स्टूडेंट उसको देखकर उसको अंदाजा लग जाएगा यार इसने क्या कर सकते हैं। तो सोडियम इथोक्साइड हमने पढ़ा था कि ये एक बेस है, ठीक है, बेस। और बेस जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस भी नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपको ये भी पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को उठा देता है। स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है ना मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को। जब एसिडिक हाइड्रोजन वाली बात आ गई, स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक हाइड्रोजन वाली बात आ गई, इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जब हाइड्रोजन रिमूवर तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो उसका मतलब ये है कि ये अल्कीन बनेगा। अल्कीन बनेगा से हम ये करें कि ये तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में कभी अल्कीन नहीं बनता है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में अल्कीन, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। यानी इतना सारा कुछ जो 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 सवाल मैंने लिखा हुआ है, उस सवाल से ये चीजें आपके जहन में फौरन आ जाती है। यानी एग्जाम के दौरान आपके पास पेंसिल भी है, पेज भी है, बहुत सारी चीजें आप एकदम से फाइंड नहीं कर सकती, आपको लिखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। सो आपका सबस्ट्रेट कोई इथाइल हेलाइड है, यानी वो उसका हेलोजन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, जस्ट सबस्ट्रेट के इथाइल हेलाइड है। आगे जाकर उन्होंने उन्होंने इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड का नाम दिया हुआ है, और सोडियम इथोक्साइड में CH3CH2O है, ये दरअसल RO है। अगर आपको याद हो ना, मैंने बताया था RO या OR, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH की तरह ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमने जब पढ़ रहे थे नेचर ऑफ द बेस, जो अटैक करने वाला है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एलिमिनेशन को पसंद करेगा। हाँ? अगर वो वीक बेस है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। तो जस्ट उस पॉइंट का स्टूडेंट के जहन में है कि अगर ये है तो वो है, अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा है। तो उस पॉइंट से मैंने एमसीक्यूज बनाया कि स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब ये कि ये अल्फा हाइड्रोजन के लिए बनाया गया है,
और आपके सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन तो मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है, सॉरी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। सो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, डबल बॉन्ड बनेगा और वो एलिमिनेशन में होगा। सो एलिमिनेशन तो होगा, जेन में आ गया। अब एलिमिनेशन इस प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन में अल्कीन बनेगा तो ये क्या लिखा है, मोर इथीन। ये देखो मोर इथीन, अगर आपके टेस्ट में उधर इथेन लिखा हुआ है सो दैट इज जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक, इथेन ये इथीन है। मेरे ख्याल में ऑप्शन बी में इथेन लिखा होगा, इसको अभी मैंने करेक्ट कर दिया। सो मोर इथीन तक तो ठीक है, क्योंकि तो यानी मोर अल्कीन बनेगा यानी एलिमिनेशन है। आगे क्या लिखा है, लेस इथोक्साइड। इथोक्साइड कौन सा प्रोडक्ट है, मैंने सुना था इथोक्साइड तो जा रहा है, वो तो रिएक्ट कर रहा है, तो ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं। प्रोडक्ट में दूसरी तरफ अगर बनता है, अगर सब्स्टिट्यूशन भी देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन में तो ईथर बनेगा। क्यों, कैसा ईथर बनेगा, ये जो आपका CH3CH2 है जिसके साथ X अटैच है, ये X रिमूव होकर के इसके साथ जो आ रहा है सोडियम इथोक्साइड, वो दरअसल OCH2CH3 है। तो जो आपका सोडियम इथोक्साइड है उससे जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये तो सारा का सारा आपके हमारे पास क्या, ये तो ईथर है, एक आर ये है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद दूसरा आर है, तो ये तो ईथर बन रहा है। यानी अगर इथीन बनेगा तो एलिमिनेशन है, और इसमें जो अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो फिर ईथर बनना चाहिए, इस रिएक्शन के हिसाब से ईथर बनना चाहिए। तो दो चीजें हैं, इथीन एंड ईथर। अब चूंकि एलिमिनेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा अल्कीन बनेगा, कम ईथर बनेगा, ये ऑप्शन हमें देखना है। मोर इथीन लेस ईथर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मोर इथीन लेस ईथर ये होगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर वंडरफुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, रटा की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि रटा में आप कितना वो कर सकते हो, याद कर पाओगे। बाकी लेस एथीन एंड मोर इथर नहीं हो सकता, लेस इथर वो सारे का सॉल्यूशन नहीं है। इधर मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, सोडियम इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप लोगों के लिए क्या हिंट, हिंट, सोडियम इथोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो मोर इथीन एंड लेस इथर, उसी के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेट्स चेक एसिटेट आइन। अब देखो, ये टेस्ट के डिस्कशन के दौरान ये चीज मैं अपने से ऐड कर रहा हूं कि अगर हम एसिटेट आइन को उसी चीज के साथ रिएक्ट करें, एसिटेट आइन यानी यहां आपके पास एक CH3CH2X है, इथाइल हैलाइड है। अगर मैं यहाँ पर एसिटेट, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, समथिंग लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एसिटिक एसिड सिरका ना, एसिड आपको याद है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन होता ना तो CH3 C डबल बॉन्ड OH अगर होता ना तो ये एसिटिक एसिड होता। अब चूंकि वो H निकल गया है, उस H की जगह ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आया हुआ है, सो दिस इज एसिटेट आइन। एसिटिक एसिड के बजाय एसिटेट आइन है। एसिटेट आइन क्या ये बेस हो सकता है? यस, यस, ये बेस हो सकता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, माइनस चार्ज से ये प्रोटॉन ले सकता है, माइनस चार्ज को देखते हुए प्रोटॉन ले सकता है, इसका मतलब एसिटेट आयन बेस हो सकता है। हाँ, जब वो हाइड्रोजन अटैच था तो वो तो एसिटिक एसिड था, लेकिन जब हाइड्रोजन चला जाए उस पर O माइनस होगा तो एसिटेट आयन एक किस्म का कॉन्जुगेट बेस है, बेस आप उसको बोल सकते हो, तो है तो बेस, but this base is not strong enough. This is a weak base. एसिटेट आयन क्या है, ये एक वीक बेस है। तो अब अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे अल्काइल हैलाइड के साथ, इथाइल हैलाइड के साथ, अब ये एलिमिनेशन
कम होगा, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। यानी इस केस में आप लोग मुझे बता सकते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं, और जो ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं क्लास में है वो जस्ट बता दे, अपने आप से ही खुद लिख दे कि इसका प्रोडक्ट में ज्यादा ये होगा कम ये होगा। बताओ शाबाश, जल्दी से, मेरे पास 10 सेकेंड है। सब्स्टिट्यूशन मोर, एनिमेशन लेस। प्रोडक्ट बताओ तो ठीक है, तो मैंने बता दिया प्रोडक्ट में क्या बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथीन और ईथर बनेगा। अगर आप कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि ईथर ज्यादा होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में ईथर बन जाता है और एलिमिनेशन में इथीन बन जाता है, तो ईथर ज्यादा होगा, इथीन लेस होगा। ये वाला मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ, यस, नाउ अब आप लोग इसको करेक्ट कर रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं टेस्ट के हवाले से, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, और जो मैं हर लोगों को बताना चाहूंगा, कि कोई बंदा लाख कोशिश करे जस्ट बाय गोइंग थ्रू एफएससी ओनली। एफएससी ओनली में आप जस्ट यू सोचे बंद आंख से आप जा रहे हैं, बट यहां पर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आप एक ही टॉपिक के अंदर एक ही चीज को, बजाय कि उसको जस्ट याद करके एग्जाम में लिखा और खत्म, अब आप मजबूर हैं कि इस पॉइंट के बारे में, इसके आगे पीछे क्या क्या हो रहा है, इसको, इस एक चीज को इस एंगल से भी पढ़ रहे हैं, उस एंगल से भी। अब आप देखो, एक एमसीक्यूज था, उसी एमसीक्यूज को थोड़ा चेंज करके मैं उसी एमसीक्यूज का एक दूसरा एंगल आपको मैं अभी बता रहा हूं। दिस इज व्हाट द बेस, द फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन, राइट? कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, रेगुलरली चलेंगे, तो आपका बेस ठीक होगा। बेस ठीक होगा तो आपके पास रट्ठा लगाने की गुंजाइश बहुत कम होगी। वो वहां पर हिट्स करना होगा जहां पर कुछ मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि एक चीज आप याद रखो, ये होगा तो वो बनेगा, ये होगा तो वो बनेगा। वो आपको एग्जाम में आसानी, आपका टाइम जाया नहीं करेगा। तो दैट इज वाई, अगर ये सवाल इस तरह से जो आप कर सकते हैं, इससे क्या होता है, नॉलेज ब्रॉड हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, नॉलेज ब्रॉड हो जाता है। इससे क्या होता है, स्टडी डीप हो जाती है। इस तरह की चीजों को डिस्कस करने से स्टडी डीप हो जाती है। तो डीप स्टडी दौरान क्लास नहीं होती, क्योंकि अपने कोर्स पढ़ाना होता है, उसमें आपको डिफरेंट एंगल्स नहीं होते, एक एक टॉपिक है वो समझाना पड़ता है। मेन चीज है समझाना पड़ता है। समझाने के बाद भी इस तरह के मुश्किलात होते हैं। देखो, आपको एमसीक्यू से ही पता चल जाता है, आज आपको अंदाजा होगा, हो गया होगा। तो दैट इज वाई जो लोग कहते हैं कि हम डीप जाना चाहते हैं, तो डीप जाने के लिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग जा सकते हैं। Right. So in case of reaction of ethyl chloride with strong base OH, अब ये देखो, इन्होंने पहले से ये नाम जबान से बोल लिया कि स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया। अब ये आप लोगों के लिए आसान इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अभी अभी बस पढ़ चुके थे। इथाइल क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग बेस OH, द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर विल बी, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कुछ ज्यादा होंगी, कुछ एक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, एक प्रोडक्ट कम होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। मेन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो ज्यादा होगा वो क्या होगा। आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस वो एलिमिनेशन को फेवर करता है, और जब एलिमिनेशन होगी तो आपका इथाइल क्लोराइड है, सो डेफिनेटली सिर्फ अल्कीन बनेगा, और इथाइल क्लोराइड का अल्कीन, इथाइल क्लोराइड का अल्कीन इथीन है। सो इस सवाल को मैंने वही तरह, वही टॉपिक चल रहा है, इसकी शक्ल मैंने थोड़ी सी चेंज कर, ये जरा देखो, अब मैंने इधर
आप सवाल देखो, आप ऑप्शन देखो, यानी पहले जो कुछ आपने पढ़ा था उधर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे, लेकिन अब दोबारा मैंने उसी चीज को एक और शक्ल देकर बना दिया। फिर अब बंदा होता है कि यार इधर मैं अल्कीन कहाँ से ढूंढूं और कहाँ से इथेनॉल है, इथेन है, पता नहीं क्या है। सो अगर आपको याद है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन में तो हमें अल्कीन बनेगा, और अल्कीन यहाँ पर कौन सा है, इथीन है। सो ए को आप क्लिक करोगे। In case of reaction of methyl chloride with strong base, the reaction mixture is expected to contain। अच्छा, ये जो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड